हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1855। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। के साथ गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए गाड़ी जल्दी से निकल पड़ती है और अब ड्राइव रोहित ही चला रहा था। रोहित अनिका से पूछता है क्या तुम ड्राइविंग करोगी, लेकिन अनिका साफ इनकार कर देती है। अनिका बाहर खिड़की से देख रही थी, लेकिन रोहित ये नोटिस कर पा रहा था कि ये जो अनिका जाते वक्त कितना एंजॉय कर रही थी, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या अंजलि मामी ने अनिका को वो सब बता दिया? क्या अनिका मुझसे कोई क्वेश्चन करेगी? रोहित के मन में बस अब ये क्वेश्चन आ रहा था, कहीं अंजलि मामी ने उसे फोन तो नहीं किया, श्वेता और लक्ष्य के बारे में तो नहीं बताया। ये सोच सोचकर रोहित खुद परेशान था। कुछ टाइम बाद गाड़ी मारवा हाउस के बाहर रुकती है। तीनों बच्चे बिल्कुल थक चुके थे और काफी रात भी हो चुकी थी, इसलिए रोहित और अनिका दोनों साथ उतरते हैं और तीनों बच्चे भी गाड़ी से बाहर आते हैं। रोहित पार्किंग लॉन में गाड़ी चाबी एक ड्राइवर को देता है। ड्राइवर पार्किंग लॉन में गाड़ी को लगा देता है और सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद तीनों बच्चे सो चुके थे। अनिका और रोहित अपने बेडरूम में आ चुके थे। रोहित अनिका से बचने की कोशिश कर रहा था और अनिका रोहित से बचने की कोशिश कर रही थी। इसी कसमकस में दोनों आराम से बिना एक दूसरे से कुछ कहे दोनों लेट जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही रोहित की आंख लग जाती है, लेकिन अनिका की तो नींद गायब थी। वो बार बार उस नंबर को देख रही थी। तभी अनिका कुछ सोचती है और रोहित को देखती है आराम से उठकर। रोहित अब सो चुका था, इसलिए अनिका जल्दी से अपना लैपटॉप लेती है और उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है। उस नंबर की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन अनिका के हाथ कुछ नहीं लगता। अनिका फिर आराम से जल्दी से लेट जाती है। अनिका थक हार कर, अनिका के पास कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं उसका आंसर था, इसलिए अनिका आराम से अपनी आंखें बंद करके अपना लैपटॉप और फोन साइड में करके लेट जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका के फोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। अनिका की आंख जो कि अभी तक लगने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फोन की लाइट और इस टाइम कोई मैसेज। अनिका का दिल कहा कि एक बार देख लो, फिर सोचा कि नहीं, बस ऐसे ही कोई कंपनी का कोई मैसेज होगा, इसलिए ना अनिका उस मैसेज को नहीं देखती। लेकिन फिर अनिका का दिल करता है कि एक बार देख तो ले सकती हूँ, और इसके बाद अनिका अपना फ़ोन उठाती है और वो मैसेज देखती है। वो किसी अननोन नंबर से ही कोई मैसेज था। उसमें लिखा था, मुझे पता है तुम्हारी नींद उड़ चुकी है और तुम मेरे नंबर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो। बस मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस ये समझो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। इतना ही मैसेज में लिखा था और अनिका उसे के पास रिप्लाई करती है, कौन हो तुम? लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। काफ़ी देर तक अनिका फ़ोन की स्क्रीन को टच करके देखती रहती है, लेकिन किसी का कोई मैसेज या रिप्लाई नहीं आता। इसलिए अनिका की कब आंख लग जाती है, बैठे बैठे खुद अनिका को भी नहीं पता था। जब मिस्टर मारवा सुबह जल्दी अपने वर्कआउट के लिए उठता है तो अनिका को देखता है कि अनिका बैठे बैठे ही पीछे अपनी बैग को लगाकर आराम से सो चुकी थी। इसलिए रोहित आराम से अनिका को नीचे की तरफ खिसकाता है और आराम से पिल्लो की सहायता से उसे फील नहीं करना चाहता था कि जिससे कि अनिका की आंख खुल जाए, इसलिए आराम से लेटा देता है और उसको कंबल से कवर कर देता है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और वर्कआउट के लिए चला जाता है, क्योंकि रोहित का ये रूटीन का सबसे फर्स्ट काम यही होता था। रोहित चला जाता है। दूसरी तरफ लच्छो फ्लाइट में बैठकर इंडिया आ चुकी थी और जल्दी से वो मासा से मिलना चाहती थी। काफ़ी
परेशान भी थी क्योंकि उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं था और वो मासा को क्या आंसर देगी, ये सोच सोच कर वो भी परेशान हुई जा रही थी। लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि पहले मासा के पास चली जाती हूँ, उसके बाद ही किसी हम कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। इसके बाद जल्दी से गाड़ी को कैब बुक करती है और एक सुनसान से जंगल के एरिया में उस कैब वाले को रोकने को बोलती है। वो कैब वाला उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता, बस ये पूछता है कि यहाँ पर कोई घर नहीं है मैम। तभी वो लच्छो कहती है कि तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, अब तुम्हारा काम है यहाँ से जाने का। तभी वो कैब वाला आगे की तरफ ही जाता है। तभी लच्छो ने जो छोटा सा मिनी टाइम बॉम्ब उस गाड़ी में लगाया था उसे ब्लास्ट कर देती है, क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ टाइम बाद जब वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है तो लच्छो बहुत फीकी स्माइल से, लच्छो का मन में उथल पुथल मची हुई थी। जब से वो उस कैब में बैठी थी वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं मासा के सामने ऐसे अपने नर्वस फेस के साथ उनसे आंखें नहीं मिला सकती, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जोरदार जो गुस्सा होता है वो दबा हुआ था। वो अपना बाहर निकालना चाहती थी। उसे सबसे बेस्ट तरीका यही लगा, इसलिए उसने ऐसा ही किया। जब वो कैब से उतरी तो उसने एक छोटा सा मिनी टाइम बॉम्ब फिट कर दिया था। जब वो कैब वाला कुछ किलोमीटर आगे ही निकला था तो उसने उसके बटन को ऑन कर दिया और वो गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो गई। अब लच्छो काफ़ी शांत नज़र आ रही थी क्योंकि उसने किसी की जान ले ली थी। इसलिए लच्छो हंसने लग जाती है और जोर से कहने लग जाती है कि अब मेरे मन और तन दोनों और दिल और दिमाग सभी चीज़ें शांत हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपना गुस्सा किसी और पर निकाल दिया है। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मासा मुझसे कोई क्वेश्चन करेगी तो कहीं मेरा गुस्सा ये उन पर ही हावी ना हो जाए, और मैं हम दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी करना चाहती थी। ये सोचकर अब लच्छो बिल्कुल शांत हो चुकी थी और अपने बैग को लेकर जल्दी से किसी के पास कॉल करती है और फिर 2 मिनट वहीं खड़ी रहती है। जल्दी से एक ब्लैक कलर की बिल्कुल ओल्ड गाड़ी आती है और उसमें लच्छो आराम से बैठ जाती है और उसका जो लगेज था वो भी गाड़ी में रख दिया जाता है। कुछ टाइम बाद दमयंती का किला, दमयंती के किले के बाहर ही लच्छो की गाड़ी आने में कुछ टाइम ही बाकी था, इसलिए लच्छो की जो आने की खबर थी वो दमयंती को उसके जो सलाहकार थे यानी कि बताने वाले उन तक ये बात पहुंच जाती है। करना कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।